एनिमल फाइट्स की सीरीज में आज हम आपके लिए रेयर एनिमल की 10 ऐसी बैटल्स लेकर आए हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। नंबर 10 पर इतनी फनी क्लिप है कि आपका खराब मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। लायनेस स्नैच्ड प्रे फ्रॉम चीता। कभी ऐसा होता है जब कोई टॉप प्रीडेटर आमने सामने होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन जब सवाल पापी पेट को भरने का होता है तब रिस्क तो लेना पड़ता ही है। यहाँ चीते ने एक बेबी गैज़ल का शिकार किया है, लेकिन शोर की आवाज शेरनी के कानों तक पहुंच जाती है। बस फिर क्या, शेरनी पूरे स्वैग के साथ आती है और चीते पर धावा बोल देती है। शेरनी का हमला इतना तेज था कि चीता बुरी तरह से घबरा गया। चीते ने खुद को बचाने के लिए भागने का रास्ता चुना। चीते के भागते ही शेरनी ने गैज़ल को अपने मुंह से पकड़ा और लेकर चलती बनी। शेरनी का पेट भरने के लिए ये छोटा गैज़ल काफी था। When the antelope narrowly escaped death। चलिए अब आपको एक ऐसी हैरत अंगेज क्लिप दिखाते हैं जब एक एंटीलोप मरते मरते बचा। मामला कुछ इस तरह का है कि एंटीलोप का एक समूह तालाब किनारे पानी पीने आया था। वहीं मगरमच्छ पानी में घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही एंटीलोप पानी पीने में व्यस्त होते हैं तो मगरमच्छ अपनी अगली चाल चलता है। एंटीलोप कहीं भाग न सके, इसके लिए मगरमच्छ सीधे उसके मुंह को पकड़ता है। वहीं एंटीलोप भी हिम्मत नहीं हारता, वो लगातार संघर्ष करता रहता है। लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आखिरकार वो एंटीलोप को पानी में खींच ही लेता है। पानी में जाने के बाद एंटीलोप की कहानी खत्म थी, पर तभी स्टोरी में मजेदार ट्विस्ट आता है। एंटीलोप किसी तरह मगरमच्छ के चंगुल से भाग निकलता है। शायद इसी को कहते हैं मौत के मुंह से लौट कर आना। मगरमच्छ के इस दूसरे हमले में भी एक छोटा मृग बाल बाल बचता हुआ नजर आया। महज कुछ सेकंड्स का ही अंतर था, नहीं तो आज इससे मगरमच्छ का निवाला बनने से कोई नहीं बचा पाता। Atlantic seagull steals innocent baby bird and swallows it। शिकार के मामले में पक्षी भी कुछ कम खतरनाक नहीं होते। एटलांटिक गल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जब भी ये पक्षी देखता है कि एक मादा चट्टान पर अपने बच्चे के साथ छिपी बैठी है तो भूखा एटलांटिक गल उसे अपना निवाला बनाने का मन बना लेता है। जैसे ही ये नवजात को पकड़ने की कोशिश करता है तो मदर बर्ड्स उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। इस तरह एटलांटिक गल का पहला वार खाली चला जाता है, मगर दूसरी कोशिश में ये किलर पक्षी खेल खत्म कर देता है। एटलांटिक गल मदर बर्ड की नाक के नीचे से चिक को चुरा ले जाता है। तब मदर बर्ड भी इसके पीछे जाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। एटलांटिक गल बीच उड़ान के वक्त ही बच्चे को निगल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये गल फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हैं। इन्हें किंग ऑफ एटलांटिक वाटरफ्रंट के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है। काली पीठ वाले ये गल बहुत ही आक्रामक शिकारी, समुद्री डाकू और स्कैवेंजर्स होते हैं। लायनेस हंटेड ऑस्ट्रिच। बेशक ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, लेकिन शेर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में खड़ा ये शुतुरमुर्ग पता नहीं किसे ढूंढ रहा था कि तभी एक शेरनी आ धमकती है। शुतुरमुर्ग भागने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो शेरनी फुर्ती से आकर उसे धर दबोच लेती है। इतने बड़े शिकार पर काबू पाना आसान नहीं था, इसलिए शेरनी सबसे पहले शुतुरमुर्ग के गर्दन को पकड़ती है। शुतुरमुर्ग बेचारा पैर पटकता रह जाता है और शेरनी उसे कुछ ही देर में मार डालती है। इस तरह शेरनी को हाई कैलोरी से भरा टेस्टी भोजन मिल जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शुतुरमुर्ग दौड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, मगर शेरनी के आगे इसकी स्पीड भी कम ही नजर आई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कयोट्स वर्सेस बैजर। अक्सर विंटर सीजन में भोजन की कमी हो जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। जब इन 2 कयोटर्स को शिकार के लिए कुछ नहीं मिला तो ये बैजर पर हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। बैजर को अकेला पाकर ये दोनों उस पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं, पर बैजर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो भी इन्हें जबरदस्त फाइट देता है। इस दौरान बैजर अपने दुश्मनों को काटने की कोशिश भी करता है। बैजर के इस अंदाज को देखकर कयोट को समझ में आ जाता है कि ये कोई आसान शिकार नहीं है। शिकारी कयोट कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहते हैं और आक्रामक प्राणी को अकेला छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि हनी बैजर मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स रीजन में पाए जाते हैं। खतरे की स्थिति में बैजर्स की पहली प्रतिक्रिया पास की बस्ती में भाग जाना है, लेकिन अगर इसे घेर लिया जाए तो ये काफ़ी आक्रामक हो जाते हैं। टाइगर मेस्ड विथ रॉन्ग एनिमल।
दोस्तों अगर आप टाइगर के घमंड को टूटते हुए देखना चाहते हैं तो इस क्लिप से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। आमतौर पर टाइगर स्लॉथ बियर के साथ मुठभेड़ से बचते हैं क्योंकि ये भालू के आक्रामक स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन इस टाइगर को न जाने कौन से कुत्ते ने काटा है जो भालू से पंगा लेने जा पहुंचा। भालू घास खाने में बिजी था, तब टाइगर दबे पांव जाता है। जैसे ही ये भालू की पीठ पर हमला करता है तब भालू अपने पिछले पैरों पर कूदता है। भालू को इस विकराल रूप में देखकर टाइगर सदमे में आ जाता है। ऐसी स्थिति में डरे हुए टाइगर के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। शायद ही अब टाइगर कभी भी स्लॉथ बियर से झगड़ा मोल लेगा। टाइगर कब्स लर्निंग टू हंट। दोस्तों यहाँ टाइगर के बच्चों ने हंटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए एक जंगली सुअर को शिकार के रूप में चुना है। पहले ये तीनों मिलकर शिकार को घेरते हैं, लेकिन जब ये हमला करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा पिग इन्हें डरा देता है। दरअसल टाइगर कब्स को अभी इतना अनुभव नहीं हुआ था कि ये एक हट्टे खट्टे सुअर का शिकार कर सकें। जब बच्चों को काफ़ी देर हो जाती है तब मदर टाइगर इनकी सहायता के लिए आगे जाती है। मादा बच्चों को सिखाती है कि किस तरह शिकार से लड़ा जाता है। टाइगर हंटिंग स्टाइल की बात करें तो ये करीब 20 से 30 मिनट तक अपने शिकार पर पैरी नज़र बना कर रखते हैं, फिर मौका देखते ही हमला कर देते हैं। टाइगर अपने शिकार को मजबूत पंजों की मदद से लपक कर पकड़ते हैं, फिर अपने पैने दांतों को शिकार के शरीर में घुसाकर उसकी जान ले लेते हैं। द बैजर डिड नॉट लेट द फॉक्स ईट। ये वीडियो क्लिप भी एक बैजर की है, लेकिन यहाँ कोई किसी का शिकार करने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ तो किसी और का खाना चुराने को लेकर जंग चल रही है। होता कुछ इस तरह है कि जब इस हनी बैजर को जंगल में खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं देता तो ये जनाब शहर की तरफ निकल आते हैं। यहाँ एक घर के बाहर बिल्ली का खाना रखा था। जब हनी बैजर बिल्ली के खाने से कुछ हिस्सा चुरा कर खा लेता है तब बैजर को खाना खाते देखकर भूखी लोमड़ी भी यहाँ चली आती है। जैसे ही बैजर खाने को छोड़कर जाता है तो लोमड़ी भी सोचती है कि क्यों ना लगे हाथ मैं भी थोड़ी पेट पूजा कर लूँ। लोमड़ी आगे जा रही थी कि बैजर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लौट कर आता है और लोमड़ी को इतना मारता है कि बस किसी तरह वो जान बचाकर भागती है। आपको बता दें कि सिर पर सफ़ेद और काली धारियों वाले हनी बैजर सर्वाहारी होते हैं। ये केचुए, मेंढक, छोटे स्तनधारी पक्षी, अंडे, छिपकली, कीड़े, बीज और बेरीज तक सब कुछ खा लेते हैं। जायंट पेट्रल हंटेड पेंगुइन्स इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जायंट पेट्रल चिनस्ट्रैप पेंगुइन्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये वीडियो क्लिप देखिए। जायंट पेट्रल को देखते ही डर के मारे सारी पेंगुइन साइड हो जाती हैं। तब दो जायंट पेट्रल मिलकर समुद्र से एक पेंगुइन को खदेड़ते हुए लाते हैं। इस दौरान पेंगुइन की पूरी फौज जमा हो जाती है, लेकिन कोई भी इस लाचार पेंगुइन की मदद नहीं करता। जायंट पेट्रल सरेआम इस पेंगुइन को मारता रहा, पर किसी ने भी इसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। मदद करने के बजाय सारी पेंगुइन्स मूक दर्शक बनी रहीं, शायद इस डर से अगर ये जायंट पेट्रल का सामना करती तो इनका भी यही हश्र होता। दोस्तों जायंट पेट्रल इतना बड़ा मांस भक्षी है कि ये शिकार के मरने का भी इंतजार नहीं करता, उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। विशाल पेट्रल दूसरे समुद्री पक्षियों को ही अपना शिकार बनाते हैं, जिसमें पेंगुइन्स भी शामिल हैं। इस पक्षी की चोंच इतनी शार्प होती है कि ये शिकार के शरीर में गहरा गड्ढा तक कर देते हैं। इनकी एक और खासियत ये है कि ये विशाल पक्षी पानी के बाहर और अंदर दोनों ही जगह शिकार करने में सक्षम होते हैं। फनी फाइट बिटवीन मार्टिन एंड स्क्वेरल। चलिए अब हम आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो माउंट बेकर नेशनल फॉरेस्ट का है, जिसे यूएसए के टूरिस्ट ने रिकॉर्ड किया था। पेड़ पर गिलहरी को देखकर पाइन मार्टन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, मगर गिलहरी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती हैं। वो भी बड़ी फुर्ती से पेड़ के चक्कर लगाती है। गिलहरी आगे आगे, मार्टन पीछे पीछे। करीब 5 मिनट तक दोनों यूं ही पेड़ के चक्कर काटते रहते हैं और कोई हार नहीं मानता। लकीली वो गिलहरी को पकड़ लेता है, लेकिन दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। फिर अचानक दोनों कहीं गायब हो जाते हैं। इन दोनों को इस तरह देखकर मुझे तो टॉम एंड जेरी की याद आ गई। दोस्तों अगर आप पाइन मार्टन के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये नेवला परिवार का एक सदस्य है। पाइन मार्टन यूरोप, एशिया माइनर, काकेश, ईरान और इराक के अलावा सीरिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। रही बात इनके नाम की, तो ये नाम इनके हैबिटेट के कारण पड़ा है। नेवले की ये प्रजाति ज़्यादातर वुडलैंड में रहती है और अपना अधिकांश समय देवदार के पेड़ों में बिताना पसंद करती हैं। हालांकि ये झाड़ियों, चट्टानी क्षेत्रों और गड्ढों में भी रहते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।